ओम गणेशाय नमः, ओम भैरवाय नमः, ओम इष्ट देवताय नमः, ओम कुल देवताय नमः, ओम कुल देवी नमः, ओम गुरुवे नमः, ओम पितृदेवताय नमः, ओम सर्व 33 कोटि देवताय नमः। दुर्गा सप्तशती का द्वितीय अध्याय प्रारंभ। देवताओं के तेज से देवी का प्रादुर्भाव और महिषासुर की सेना का वध। ओम मध्यम चरित्र के विष्णु ऋषि महालक्ष्मी देवता उष्णिक छंद शाकंभरी शक्ति दुर्गा बीज वायु तत्व और यजुर्वेद स्वरूप है। श्री महालक्ष्मी की प्रसन्नता के लिए मध्यम चरित्र के पाठ में इसका विनियोग है। मैं कमल के आसन पर बैठी हुई प्रसन्न मुख वाली महिषासुर मर्दनी भगवती महालक्ष्मी का भजन करता हूँ, जो अपने हाथों में अक्षमाला, फरसा, गदा, बाण, व्रज, पग, धनुष, कुंडिका, दंट, शक्ति, खड़ग, ढाल, शंख, घंटा, मधुपात्र, शूल, पास और चक्र धारण करती है। ऋषि कहते हैं, पूर्व काल में देवताओं और असुरों में पूरे 100 वर्षों तक घोर संग्राम हुआ। उसमें असुरों का स्वामी महिषासुर था और देवताओं के नायक इंद्र थे। उस युद्ध में देवताओं की सेना महाबली असुर से परास्त हो गई। संपूर्ण देवताओं को जीतकर महिषासुर इंद्र बन बैठा। तब पराजित देवता प्रजापति ब्रह्मा जी के आगे करके उस स्थान पर गए जहाँ भगवान शंकर और विष्णु विराजमान थे। देवताओं ने महिषासुर के पराक्रम तथा अपनी पराजय का यथावत वृत्तांत दोनों देवस्वरों से विस्तार पूर्वक कह सुनाया। वे बोले, भगवान महिषासुर सूर्य, इंद्र, अग्नि, वायु, चंद्रमा, यम, वरुण तथा अन्य देवता के भी अधिकार छीनकर स्वयं ही सबका अधिष्ठाता बन बैठा है। उस दुरात्मा महिष ने समस्त देवताओं को स्वर्ग से निकाल दिया है। अब वे मनुष्यों की भांति पृथ्वी पर विचरते हैं। दैत्यों की वह सारी करतूत हमने आप लोगों से कह सुनाई। अब हम आपकी ही शरण आए हैं, उसके वध का कोई उपाय सोचिए। इस प्रकार देवताओं के वचन सुनकर भगवान विष्णु और शिव जी ने दैत्यों पर बड़ा क्रोध किया। उनकी भौहें तन गई और मुंह टेढ़ा हो गया। तब अत्यंत कोप में भरे हुए चक्रपाणी श्री विष्णु जी के मुख से एक महान तेज प्रकट हुआ। इसी प्रकार ब्रह्मा, शंकर तथा इंद्र आदि अन्यान्य देवताओं के शरीर से बड़ा भारी तेज निकला। वह सब मिलकर एक हो गया। महान तेज वह पुंज जाजल्यवान पर्वत सा जान पड़ा। देवताओं ने देखा, वह उसकी ज्वालाएं संपूर्ण दिशाओं में व्याप्त हो रही थी। संपूर्ण देवताओं के शरीर से प्रकट हुए उस तेज की कहीं तुलना नहीं थी। एकत्रित होने पर वह एक नारी के रूप में परिणित हो गया और अपने प्रकाश से तीनों लोकों में व्याप्त जान पड़ा। भगवान शंकर का जो तेज था, उससे उस देवी का मुख प्रकट हुआ। यमराज के तेज से उसके सिर में बाल निकल आए। श्री विष्णु भगवान के तेज से उसकी भुजाएं उत्पन्न हुई। चंद्रमा के तेज से दोनों स्तनों का और इंद्र के तेज से मध्यभाग कटी प्रदेश का प्रादुर्भाव हुआ। वरुण के तेज से जंगा और पिंडली तथा पृथ्वी के तेज से नितंब भाग प्रकट हुआ। ब्रह्मा के तेज से दोनों चरण और सूर्य के तेज से उसकी अंगुलियां उत्पन्न हुई। वसुओं के तेज से हाथी की अंगुलियां और कुबेर के तेज से नासिका प्रकट हुई। उस देवी के दांत प्रजापति के तेज से और तीनों नेत्र अग्नि के तेज से प्रकट हुए। उसकी भौहें संध्या और कान वायु के तेज से उत्पन्न हुए। इसी प्रकार अनन्य देवताओं के तेज से भी उस कल्याणमय देवी का आविर्भाव हुआ। तदंतर समस्त देवताओं के तेज पुंज से प्रकट हुई देवी को देखकर महिषासुर के सताए हुए देवता प्रसन्न हुए। पिनाकधारी भगवान शंकर ने अपने शूल से एक शूल निकालकर उन्हें दिया। फिर भगवान विष्णु ने भी अपने चक्र से चक्र उत्पन्न करके भगवती को अर्पण किया। वरुण ने भी शंख भेंट किया। अग्नि ने उन्हें शक्ति दी और वायु ने धनुष तथा बाण भरे हुए 2 तरकस प्रदान किए। सहस्त्र नेत्रों वाले देवराज इंद्र ने अपने व्रज से व्रज उत्पन्न करके दिया और ऐरावत हाथी से उतार कर एक घंटा भी प्रदान किया। यमराज ने कालदंट से दंट, वरुण ने पास, प्रजापति स्फटिकाक्ष की माला तथा ब्रह्मा जी ने कमंडल भेंट किया। सूर्य ने देवी के समस्त रोमकूपों में अपनी किरणों का तेज भर दिया। काल ने उन्हें चमकती हुई ढाल और तलवार दी। क्षीर समुद्र ने उज्ज्वल हार तथा कभी जीर्ण न होने वाले 2 दिव्य वस्त्र भेंट किए। साथ ही उन्होंने दिव्य चूड़ामणि, 2 कुंडल, कूड़े
उज्ज्वल कड़े, उज्ज्वल अर्धचंद्र, सब बाहुओं के लिए केयूर, दोनों चरणों के लिए निर्मल नूपुर, गले की सुंदर हंसली और सब अंगुलियों में पहनने के लिए रत्नों की बनी अंगूठियां भी दी। विश्वकर्मा ने उन्हें अत्यंत निर्मल फरसा भेंट किया, साथ ही अनेक प्रकार के अस्त्र और अमेघ कवच दिए। इनके सिवा मस्तक और वक्ष स्थल पर धारण करने के लिए कभी न कुमलाने वाले कमलों की मालाएं दी। जलादि ने उन्हें सुंदर कमल का फूल भेंट किया। हिमालय ने सवारी के लिए सिंह और तथा भांति भांति के रत्न समर्पित किए। धनाध्यक्ष कुबेर ने मधु से भरा पान पात्र दिया तथा संपूर्ण नागों के राजा शेष ने, जो इस पृथ्वी को धारण करते हैं, उन्हें बहुमूल्य मणियों से विभूषित नागाहार भेंट किया। इसी प्रकार अन्य देवताओं ने भी आभूषणों और अस्त्र शस्त्र देकर देवी का सम्मान किया। तत्पश्चात उन्होंने बारंबार अट्टहास पूर्वक उच्च स्वर से गर्जना की। उनके भयंकर नाद से संपूर्ण आकाश गूंज उठा। देवी का वह अत्यंत उच्च स्वर किया हुआ सिंहनाद कहीं समा न सका। आकाश उसके सामने लघु प्रतीत होने लगा। उससे बड़े जोर की प्रतिध्वनि हुई, जिससे संपूर्ण विश्व में हलचल मच गई और समुद्र कांप उठे, पृथ्वी डोलने लगी और समस्त पर्वत हिलने लगे। उस समय देवताओं ने अत्यंत प्रसन्नता के साथ सिंह वाहिनी भगवानी से कहा, देवी तुम्हारी जय हो। साथ ही महर्षियों ने भी भक्तिभाव से विनम्र होकर उनका स्तवन किया। संपूर्ण त्रिलोकी की क्षोभग्रस्त देख दैत्यगण अपनी समस्त सेना को कवच आदि से सुसज्जित कर हाथों में हथियार ले सहसा उठकर खड़े हो गए। उस समय महिषासुर ने बड़े क्रोध में आकर कहा, यह क्या हो रहा है। फिर वह संपूर्ण असुर से घिरकर उस सिंहनाद की ओर लक्ष्य करके दौड़ा और आगे पहुंचकर उसने देवी को देखा, जो अपनी प्रभा से तीनों लोगों को प्रकाशित कर रही थी। उनके चरणों के भार से पृथ्वी दबी जा रही थी। माथे के मुकुट से आकाश में रेखा सी खींच रही थी तथा वे संपूर्ण धनुष की टंकार से सातों पातालों को क्षुब्ध किए देती थी। देवी अपने हजारों भुजाओं से संपूर्ण दिशाओं को आच्छादित करके खड़ी थी। तदंतर उनके साथ दैत्यों का युद्ध छिड़ गया। नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्रों के प्रहार से संपूर्ण दिशाएं उद्भासित होने लगी। चिछोर नामक महान असुर महिषासुर का सेना नायक था। वह दैत्य की देवी के साथ युद्ध करने लगा। अन्य दैत्यों की चतुरंगी सेना साथ लेकर चामर भी लड़ने लगा। 60,000 रथियों के साथ आकर रुद्रक नामक महादैत्य ने लोहा लिया। 1 करोड़ रथियों को साथ लेकर महाअनु नामक दैत्य युद्ध करने लगा, जिसके रोए तलवार के समान तीखे थे। वह असीलोमा नामक महादैत्य 5 करोड़ रथी सैनिकों सहित युद्ध में आ डटा। 7 लाख रथियों से घिरा हुआ वास्कल नामक दैत्य भी उस युद्ध भूमि में लड़ने लगा। परिवारित नामक राक्षस हथियार, हाथी सवार और घुड़ सवारों के अनेक दलों तथा 1 करोड़ रथियों के सेना लेकर युद्ध करने लगा। विडाल नामक दैत्य 5 अरब रथियों से घिरकर लोहा लेने लगा। इनके अतिरिक्त और भी हजारों महादैत्य रथ, हाथी और घोड़ों की सेना साथ लेकर वहां देवी के साथ युद्ध करने लगे। स्वयं महिषासुर उस रणभूमि में कोटि कोटि सहस्त्र रथ, हाथी और घोड़ों की सेना से घिरा हुआ खड़ा था। वे दैत्य देवी के साथ तोमर, छिंदी, भिंतीपाल, शक्ति, मुसल, खड़ग, परशु और पट्टिस आदि अस्त्र शस्त्र का प्रहार करते हुए युद्ध कर रहे थे। कुछ दैत्य ने उन पर शक्ति का प्रहार किया, कुछ लोगों ने पास फेंके तथा कुछ दूसरे दैत्यों ने खड़ग प्रहार करके देवी को मार डालने का वो किया। देवी ने भी क्रोध में भरकर खेल खेल में ही अपने अस्त्र शस्त्रों की वर्षा करके दैत्यों के समस्त अस्त्र शस्त्र काट डाले। उनके मुख पर परिश्रम या थकावट रंच मात्र भी चिन्ह नहीं था। देवता और ऋषि उनकी स्तुति करते हुए और वे भगवती परमेश्वरी दैत्यों के शरीर पर अस्त्र शस्त्रों की वर्षा करती रही। देवी का वाहन सिंह भी क्रोध में भरकर गर्दन के बालों को हिलाता हुआ असुरों की सेना में इस प्रकार विचरने लगा, मानो वनों में दावानल फैल रहा हो। रणभूमि में दैत्यों के साथ युद्ध करती हुई अंबिका देवी ने जितने निश्वास छोड़े, वे सभी तत्काल सैकड़ों हजारों गणों के रूप में प्रकट हो गए और परशु, बिंदुपाल, खड़ग तथा पट्टिस आदि अस्त्रों द्वारा असुरों का सामना करने लगे। देवी की शक्ति बढ़े हुए वे गण असुरों का नाश करते हुए नगाड़ा और शंख आदि बाजे बजाने लगे। उस संग्राम
महोत्सव में कितने ही गण मृदंग बजा रहे थे। तदंतर देवी ने त्रिशूल से, गदा से, शक्ति की वर्षा से और खड़ग आदि से सैकड़ों महादैत्यों का संहार कर डाला। कितनों को घंटे के भयंकर नाद से मूर्छित करके मार गिराया। बहुतेरे दैत्यों को पास से बांधकर धरती पर घसीटा। कितने ही दैत्यों उनकी तीखी तलवार की मार से दो टुकड़े हो गए। कितने ही गदा की चोट से घायल हो धरती पर सो गए। कितने ही मुसल की मार से अत्यंत आहत होकर रक्त वमन करने लगे। कुछ दैत्य शूल से छाती फट जाने के कारण पृथ्वी पर ढेर हो गए। उस रणांगन में बाण समूह की वृष्टि से कितने ही असुरों की कमर टूट गई। बाज की तरह झपटने वाले देव पीड़क दैत्यगण अपने प्राणों से हाथ धोने लगे। किन्हीं की बाहें छिन्न भिन्न हो गई, किन्हीं की गर्दनें कट गई। कितने ही दैत्यों के मस्तक कट कट कर गिरने लगे। कुछ लोगों के शरीर मध्य भाग में ही विदीर्ण हो गए। कितने ही महादैत्य जांघें कट जाने से पृथ्वी पर गिर पड़े। कितनों को ही देवी ने एक बाँह, एक पैर और एक नेत्र करके दो टुकड़े में चीर डाला। कितने ही दैत्य मस्तक कट जाने पर भी गिरकर फिर उड़ जाते और केवल धड़ के ही रूप में अच्छे अच्छे हथियार हाथ दे देवी के साथ युद्ध करने लगते। दूसरे कबंध युद्ध के बाजू की लय पर नाचते। कितने ही बिना सिर के धड़, हाथों में खड़ग, शक्ति और सृष्टि लिए दौड़ते थे तथा दूसरे महादैत्य ठहरो ठहरो यह कहते हुए देवी को युद्ध के लिए ललकारते थे। जहाँ वह घोर संग्राम हुआ था वहाँ की धरती देवी के गिराए हुए रथ, हाथी, घोड़े और असुरों की लाशों से ऐसी पट गई थी कि वहाँ चलना फिरना असंभव हो गया था। दैत्यों की सेना में हाथी, घोड़े और असुरों के शरीर से इतनी अधिक मात्रा में रक्तपात हुआ था कि थोड़ी देर में वहाँ खून की बड़ी बड़ी नदियाँ बहने लगी। जगदम्बा ने असुरों की विशाल सेना को क्षण भर में नष्ट कर दिया। ठीक उसी तरह जैसे तृण और कंठ के भारी ढेर को आग कुछ ही क्षणों में भस्म कर देती है और वह सिंह भी गर्दन के बालों को हिला हिलाकर जोर जोर से गर्जना करता हुआ दैत्यों के शरीर से मानो उनके प्राण चूने लेता था। वहाँ देवी के गणों ने भी उन महादैत्य के साथ ऐसा युद्ध किया जिससे आकाश में खड़े हुए देवतागण उन पर बहुत स्पष्ट हुए, बहुत संतुष्टि और फूल बरसाने लगे। इस प्रकार श्री मार्कंड जी पुराण में सारणिक मंत्रोत्तर कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य में महिषासुर सेना का वध नामक दूसरा अध्याय पूरा हुआ। जय माता की। जय भवानी, जय कालका। ये बाल बच्चे लोग बड़े शोर करते यार, ये बाजू वाले। मेरे बाल बच्चे नहीं, मैं तो साधु संत यानी कि विवाह नहीं किया मैंने। ये क्या है, दीवार चिपकी है ना तो आवाज़ आती रहती है। ठीक है, तो आप दुर्गा सप्तशती का ये पाठ सुनना। कल मैं तीसरा पार्ट डालूंगा और मेरे चैनल को कृपा करके लाइक करिए। बहुत मेहनत से बनाता हूँ। देखो, जन कल्याण तो कर रहा हूँ, तो कम से कम लाइक कर दो, आगे बढ़ाओ और वीडियो को पहुँचाओ। इतनी मेहनत से मैं वीडियो बनाता हूँ, आपके लिए तो बनाता हूँ। तो आप ये कथा ज़रूर सुनिए, आपका कल्याण माँ करेगी, है ना। ठीक है। और कभी भी दुर्गा सप्तमी मैंने अगले वीडियो में बताया था ना, सिद्ध कुंजिका स्तोत्रम पढ़ना है। फिर ये पाठ होने के बाद मैं सिद्ध कुंजिका स्तोत्रम पढ़ूंगा। और सबसे पहले शुरू में ओम एम आत्म तत्व शुद्धामिनम स्व ऐसा तो पवित्र करके आचमनी करो और सापोद्वार करना है। फिर मत संजीवनी मंत्र करना है। फिर वो 11-11 बार जो करना है। फिर दुर्गा कवच पढ़ना है। और फिर जैसे ये आज कल मैंने पहला अध्याय पढ़ा, आज दूसरा, क्या कल तीसरा पढ़ूंगा। ऐसा आप प्रतिदिन करना है। ठीक है। जय माता, खुश रहिए।